नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न को करने वाले हैं। 3.3 के प्रश्न संख्या 3 से हम आगे देखेंगे। प्रश्न 3 जो है उसका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न क्या है के हिसाब से जो चल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर जो है वो 26 है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 26 बचेगा, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि एक संख्या जो बड़ी संख्या है वो पहली हो गई, अब क्या है कि बड़ा में से छोटा घटाया है, तो बड़ी संख्या जो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हमारा y है, इसका 3 गुना है, तो x बराबर 3y। इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। और यहां से प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो x का मान समीकरण 2 में एक भर देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 26 है। x के जगह पर हम भर देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26 और 2 से कट जाएगा 13 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 13। y का मान अगर भर दें हम समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू वाई के जगह भर देंगे 13, तो x बराबर 13 या 39। तो पहली संख्या जो हमारा होगा वो हो जाएगा x बराबर 39, और जो दूसरी संख्या होगा वो y बराबर हो जाएगा 13, और यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो है 3 का 2 करें कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा है कि मान लेंगे कि माना कि पहला समपूरक कोण x डिग्री तथा दूसरा समपूरक कोण y डिग्री है। अब हमें परिभाषा से पता है, परिभाषा से समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो वैसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री का होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और प्रश्न में बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न से बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण x माने हैं हम, छोटा y है, और y में 18 जोड़ने पर x आएगा, तो x इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहीं से इक्वेशन नंबर जो है 2 में x का जो मान है उसको हम a के भरने का प्रयास करेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x के जगह पर हम भर देंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। y और y ये हो जाएगा 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180, 2y बराबर 180, ये 18 प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, और 1 की 1, 2 से कटेगा 2 8 16, 81 बार में y का वैल्यू आ गया 81। y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे तो इसे 1 में भी रख सकते हैं। जब y का मान अंक में निकल जाए तो आप कहीं भी रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। तो x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y की जगह पर 81 है और प्लस में 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। तो पहला समपूरक कोण बराबर 99 डिग्री, दूसरा समपूरक कोण बराबर 81 डिग्री। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको एक गेंद का मूल्य मानना है और एक बल्ले का मूल्य मानना है। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। शुरुआत में उसने 7 बल्ले खरीदे हैं। एक बल्ला का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 7 बल्ला का मूल्य 7x हो जाएगा। प्रश्न से 7x प्लस, अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया है और उसने 6 गेंदें खरीदी है तो उसका मूल्य 6y हो जाएगा और मिला करके उसने 3800 रुपया दिया है, समीकरण नंबर 1। फिर बाद में उसने 3 बल्ला, तो 3 बल्ला का 3x मूल्य हो जाएगा और 5 गेंद का 5y हो जाएगा और मिला करके पैसा दिया है 1750 रुपए, समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चाहे तो समीकरण 1 से लेके चलेंगे या समीकरण 2 से, तो लेके चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में भरेंगे और समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में भरेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है कि 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से 7x बराबर 3800 माइनस हो जाएगा 6y, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा में 7। x का मान, इसको 3 मान सकते हैं आप। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 2 हमारा है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 इंटू एक्स के जगह पर हम भर देंगे 3800 माइनस 6y बटा में 7, ब्रैकेट बंद। एक्स के जगह पे इसको रखे हैं, प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y बराबर 1750। गुना करा देंगे 3 से, 38 दिया 8 3 की 24 की 4 हासिल में 2, 3 3 9 2 11 माइनस 6 दिया 18y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। 11 400 माइनस 18y प्लस 7 पचे 35y बटा में 7 बराबर 1750। अब यहाँ से देखिए 114 00 माइनस 35 में से 18 घट जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, 17y बराबर, जाके इसको गुना कर देंगे तो 0, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 52 की 2 हासिल में 5, 7 और 5 12 माइनस 17y बराबर 12,250 माइनस 114 पर 00, सॉरी यहाँ पर 15 में से 18 घटेगा तो ये प्लस में आ जाएगा। 17y बराबर, इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8,
और यहाँ से 11, 11 में से 11 कट जाएगा, तो 17 से कटेगा 50 बार में, तो y का जो वैल्यू है वो आ गया 50। अब y का जो मान है वो हमें भरना है 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है कि x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7, तो यहाँ भर देंगे 3800 घटाओ 6 गुने y के जगह पर 50 भर देंगे बटा में 7, तो 3800 माइनस 6 पचे 30, 300 बटा में 7, तो x बराबर आ जाएगा, घटेगा तो बचेगा 3500 और बटा में 7, इससे कट जाएगा 500 बार में, तो x का मान आ गया 500। तो हम कह सकते हैं कि एक बल्ले का जो मूल्य होगा, एक बल्ला का मूल्य बराबर 500 रुपया, x का मान 500 आया है, और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। यही आंसर हो गया। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक नगर में आप एक टैक्सी लेते हैं तो उस टैक्सी में आपको बैठने का चार्ज अलग से लगेगा और जाने का चार्ज अलग से लगेगा। नियत भाड़ा है, जैसे 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। इसमें सबसे पहले बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि आपको गाड़ी में बैठने का चार्ज अलग से देना होगा और आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसका चार्ज अलग से देना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना है कि नियत भाड़ा x है, माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। प्रश्न से कोई आदमी गया है 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो 105 रुपया दिया है। देखिए 10 किलोमीटर जाने के लिए पहले उसको 100 रुपया देना पड़ा होगा गाड़ी में बैठने का चार्ज, और 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा, और उसने पे किया है 105 रुपया, समीकरण नंबर 1। फिर करा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो देखिए गाड़ी में बैठने का चार्ज 100 रुपया और 1 किलोमीटर का वाई रुपया है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, और उसने पे किया है 155 रुपया, समीकरण नंबर 2। और हमें बोल रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ से 1 से लेके चलेंगे हम, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको समीकरण नंबर हम 3 का नाम दे सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में भरना पड़ता है, 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, x प्लस 15y बराबर 155। x के जगह पर हमको ये पार्ट रखना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब 105 यहाँ पर देखिए कि 15y में से 10y घटेगा तो 5y बचेगा प्लस में, और यहाँ 155, तो 5y बराबर 155 माइनस 105, प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 50, 5 से कट जाएगा 10 बार में, y का वैल्यू आ गया 10। अब y का जो मान है वो तो आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10, और y है तो y रहने देंगे, 105 माइनस 10 गुना y के जगह भर देंगे हम 10,
तो 105 माइनस 10 दहिया 100 बराबर हो जाएगा 5। एक्स का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ से अब हमें लिखना होगा कि नियत भाड़ा बराबर एक्स माने थे, नियत भाड़ा हमारा एक्स था और एक्स का मान है 5, तो नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा। इसको हम y माने थे और y का वैल्यू है 10, तो ये हो गया 10 रुपया प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा है। अब हमें 25 किलोमीटर जाना था, तो 25 किलोमीटर के लिए किराया, 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या लगेगा, गाड़ी में बैठने का चार्ज 100 रुपया देना पड़ेगा और 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का लगेगा 25y। तो x का वैल्यू है 5 प्लस 25 गुना y का वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 भर देंगे। 5 प्लस 250, 250 और 5 255, 255 रुपये उसको पे करना होगा। तो ये दोनों भी आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया, ये उत्तर है। 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछ रहा तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया होगा। प्रश्न संख्या 5 है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। सबसे पहले हमें भिन्न मानना होगा, तो मान लेते हैं कि माना कि भिन्न x है, x बटा में y है, माना कि भिन्न x बटा में y है। देखिए भिन्न का ऊपरी वाला जो पार्ट होता है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम हर कहते हैं। तो प्रश्न से अब बोला गया है हमें, प्रश्न से कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न हो जाता है 9/11 हो जाता है। अब यहां से हम तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे, तो 11 गुने x बराबर 11x, 11 दूनी 22 और 9 से गुणा कराएंगे तो 9 गुने y 9y और 9 दूनी के 18। इसको इधर ले आएंगे तो 11x माइनस 9y बराबर 18, प्लस में 22 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ देना है और हर में भी 3 जोड़ देना है, तो भिन्न हो जाता है 5/6। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 गुने y बराबर 5y प्लस 15। 6x ये 5y प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा बराबर 15 माइनस यहाँ से 18 जो है प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करनी है कि इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे तो 1 में भरेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में भरेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से लेके चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर हो जाएगा, ये 9y जो है माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा तो 9y और -4 अभी भी है तो -4 और x बराबर 9y माइनस 4/11। समीकरण नंबर इसको 3 भी नाम दे सकते हैं आप। अब x का मान जो है समीकरण 1 से निकाले 2 में भरेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x के जगह पर भर देंगे हम 9y माइनस 4 बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3। गुना करा देंगे 9 छक 54y माइनस 6 चौका 24 बटा में 11 माइनस 5y बराबर -3। अब इधर देखिए यहां से हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा 11
ऊपर वाला ये सेम रह जाएगा 54y माइनस 24, यहाँ पर 54y माइनस 24 माइनस 11 पचे 55 हो जाएगा 55y बराबर, यहाँ 3 है -3 है तो -3। 54 में से 55 घटेगा तो -y बचेगा, -24 बटा में 11 बराबर -3। अब यहाँ से -y -24 बराबर गुना करा देंगे तो -33, तो -y बराबर -33 माइनस जो है -24 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो -y बराबर हो जाएगा माइनस में 9, और इससे ही कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब y का जो मान है वो x में भर सकते, 1 में भर सकते हैं, 2 में भर सकते हैं, 3 में भर सकते हैं, तो y का मान 3 में रखने पर 3 क्या है हमारा, तो x बराबर 9y माइनस 4 बटा में 11, x बराबर 9 गुने y के जगह पर हमको 9 भर देनी है, -4 बटा में 11, तो x बराबर 9 9 81 माइनस 4 बटा में 11, तो x बराबर 81 में से 4 जाएगा 77 बचेगा, और 11 से भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा। और हमें भिन्न निकालनी है, तो भिन्न था हमारा x बटा में y, x का मान 7 और y का जो मान है वो हो जाएगा 9, और यही हमारा भिन्न होगा। अब प्रश्न संख्या जो है 3 का 6 देखेंगे हम कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद की बात बोल रहा है, तो सबसे पहले हम जैकब की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। पांच वर्ष बाद की बात चल रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अभी x वर्ष का है, तो 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो अभी उसका पुत्र 22 साल का है, तो 5 वर्ष के बाद जो है 5 साल बढ़ जाएगा, यानी 5 साल जोड़ देंगे। प्रश्न से कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न से जैकब की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु जिसमें से लगा है उसमें गुना कराएंगे और 3 से गुना कर देंगे, तो x + 5 बराबर गुना कराएंगे 3y + 15, इसको इधर लाएंगे तो x - 3y, ये प्लस में 3y इधर आके माइनस में हो जाएगा, 15 ये 5 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x - 3y बराबर 10, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब इसी तरह से एक और समीकरण बनेगा, उसमें प्रश्न में आगे लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे हम, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी जैकब x वर्ष का है, 5 साल पहले x - 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु निकालेंगे, तो अभी पुत्र y वर्ष का है, तो 5 साल पहले y - 5 वर्ष का होगा। प्रश्न से क्या कह रहा है कि उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की जो आयु थी 5 वर्ष पहले, उसके पुत्र जो 5 वर्ष पहले उसकी आयु थी उसकी 7 गुनी थी, तो पुत्र में 7 से गुना कर देंगे, तो x - 5 बराबर 7 गुने y बराबर 7y - 7 × 5 = 35, x - 7y, ये 7y प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -35, ये 5 जो है माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x - 7y बराबर माइनस हो जाएगा 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में भरेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में भरेंगे। अब समीकरण 1 से लेके चलते हैं, समीकरण 1 से
तो x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y, समीकरण नंबर इसको 3 दे देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम x का मान 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखना होगा, और 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना होगा। तो सबसे पहले समीकरण 2 हम लिखेंगे। समीकरण 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और x के जगह पर हमको भर देना है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। 10 3y में से 7y घटेगा तो बचेगा माइनस में 4y बराबर माइनस 30, माइनस 4y बराबर माइनस में 30, और 10 प्लस में है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30, और माइनस 10 हो जाएगा माइनस में 40। माइनस से माइनस कट जानी है, और y 4 से कट जाएगा 10 बार में, तो y का मान आ जाएगा 10। y का मान हमें सीधा सीधी भर देना है 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप चाहे तो इसे 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो x बराबर 10 प्लस 3y, और x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 40। अब यहाँ पे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y जो है पुत्र का था, और y का मान जो है वो y का मान यहाँ पर 10 आया है, ये 10 वर्ष, यही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ एक्सरसाइज जो है 3.3 हमारा कंप्लीट होता है।